नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जीनियस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर और यहाँ आपको हम अभी एक वीडियो अपलोड करके देंगे क्लास 10th का। शायद आपको देखने में हम बहुत कम उम्र के लग रहे हैं, तो हम भी पिछले साल ही मैंने 10th का क्लास किया है, ठीक है। और आप सबसे उम्मीद है कि आप सब जुड़िए और क्लास करके एक बार देखिए कैसा लगे। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक उसके बाद आप इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। शेयर और कमेंट में अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में गलत दिखाई दे, अच्छे से दिखाई नहीं दे या अच्छे से आवाज़ नहीं आता हो, तो इसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट में आप वो चीज़ लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं आप कि सर मेरे को ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमको कहिएगा दोस्तों। तो बच्चों हम ज़रूर इसको ठीक कर देंगे, ठीक है। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ाने वाले हैं, क्लास 10th का त्रिकोणमिति, ठीक है बच्चों। क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, क्लास 10th का। तो चलिए, क्लास 10th की त्रिकोणमिति में क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है, ठीक है बच्चों, त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति यानी कि इसका इंग्लिश होता है हमारा ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री ये हमारा त्रिकोणमिति का विषय है, ट्रिगोनोमेट्री। और सबसे इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए ट्रिगोनोमेट्री, और ये आपको बताएगा कि आपके एग्जाम में कितने महत्वपूर्ण है आपके ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है बच्चों। तो आपको इससे 28 या 30 नंबर आपको इससे मिल जाता है, ठीक है। त्रिगोनोमेट्री से 28 से 30 नंबर आपको करेंटली मिल जाएगा, आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा आपको कि भाई त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अगर आप इसको आसानी से पढ़ते हैं, समझदारी से पढ़ते हैं, तो आप अगर इस चैप्टर में रेगुलर रहते हैं तो आपको ये चैप्टर एकदम बिल्कुल आसान दिखेगा, ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान दिखेगा ये चैप्टर। और भारी उस बच्चे को लगते हैं जो मेहनत करना नहीं चाहते, जो सफलता की रास्ता पर चलना नहीं चाहते, ठीक है बच्चों। तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है ट्री मतलब होता है आपका तीर, गोनो का मतलब होता है आपका भुजा, गोनो का मतलब आपका हो जाता है भुजा, और गोनो का मतलब आपका भुजा, और मैट्री का मतलब आपका हो जाता है मापन। क्या हो जाता है? मापन। मापन को मेंसुरेशन भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो तीन भुजाओं का जो मापन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में किस भुजाओं को, सर हम किस भुजाओं को मापते हैं, क्या होता है हमारी वो भुजा जिसको हम तीन भुजाओं को मापते हैं, इसमें कौन सा चीज लगेगा। आपको हम बता दें कि तीन भुजा किस आकृति का तीन भुजा होता है। तो हम कहेंगे सर तीन आकृति होता है त्रिभुज का। किसका होता है सर? त्रिभुज का होता है तीन आकृति, ठीक है। त्रिभुज तीन आकृति से घिरे हुए बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन बंद आकृति से घिरे हुए, तीन बंद भुजाओं से घिरे हुए आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज में हमारा तीन भुजा होता है, उसी को मापना है। अब कहेंगे सर त्रिभुज के तो कई प्रकार के होते हैं, त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज के साथ साथ आपका आता है विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। ये तो भुजा के आधार पर सर तीन त्रिभुज हो गए। उसके बाद आपका आता है कोण के आधार पर। कोण के आधार पर कौन सा त्रिभुज आता है हमारा बाबू? तो कोण के आधार पर आता है आपका अधिक कोण, अधिक कोण के साथ साथ आपका आता है न्यून कोण, और एक आता है समकोण। सर इसमें हम जो इस्तेमाल करते हैं बच्चों, उसमें इस त्रिभुज का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है समकोण। कौन सा त्रिभुज होता है बाबू? समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा होता है त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम इस्तेमाल करते हैं। समकोण त्रिभुज को इस फॉर्मूला में सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज, ठीक है। उस त्रिभुज का नाम है बच्चों समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये हमारा है समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर आपके किसी भी आकृति में अगर ये टाइप का बना हुआ है तो समझिए वो 90 डिग्री है, ठीक है। क्या है? 90 डिग्री है।
तो 90 डिग्री मान लीजिए ये हमारा क्या है 90 डिग्री, ये समकोण त्रिभुज है। और ये तो आप जानते होंगे कि ये वाले सीधी टाइप का जो हमारा भुजा होता है इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और यहाँ पर एक हमारा लगता है थीटा, और इसमें थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं बच्चों, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। और इसके नीचे वाले को क्या कहते हैं बाबू, इसके नीचे वाले बाबू कहते हैं आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्योंकि देखो हम तुमको बता सकते हैं कि आधार कैसे है ये, और लंब कैसे है, और कर्ण कैसे है। ठीक है, तो हम तुमको बताते हैं कि आधार इसलिए है, आधार का इंग्लिश होता है बेस। क्या होता है बाबू, बेस होता है। और तुम ये चीज़ त्रिभुज में देख रहे हो कि ये जो दो रेखाएं ऊपर और एक इधर से जा रही है, जो आगे जाके मिल जाती है, ये किस पे खड़ी हुई है रेखा, तो ये है हमारा आधार पे खड़ी हुई रेखा है। इसका हम नामकरण कर देते हैं। मान लो कि ये त्रिभुज ABC है। ठीक है, ये त्रिभुज ABC है और BC को हम आधार मानते हैं इसलिए क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये दोनों BC के ऊपर से ही AB और AC दो रेखाएं गई है, जो BC के ऊपर क्या है, लंबवत है। ठीक है, और एक तिर्यक के रूप में जा रही है। तो ठीक है, ये हमारा हो जाता है आधार। अब बताते हैं ये लंबवत है, जो AB रेखा है जो वो क्या है बाबू, लंबवत है। AB क्या है, लंबवत है। AB लंबवत है, लंबवत है AB लंबवत है। इसलिए बाबू ये क्या है, लंब इसका नाम रखा गया, लंब, परपेंडिकुलर। इसका नाम क्या रखा गया, परपेंडिकुलर। और हम आप तुमको बता देते हैं कि ये जो सीधी तिर्यक रेखा जो टाइप की दिख रही है, AC भुजा, इसी को हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण, हाइपोटेनस। ठीक है, इसी को कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमारा 3 भुजाओं मिल गया, त्रिभुज मिल गया, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हम आपको बताते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, त्रिकोणमिति जो है ये किस भाषा से लिया गया है, अगर आप जानते हैं तो इसको आप मैसेज कमेंट में लिख सकते हैं। इसको ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, इसको किस भाषा से लिया गया है बाबू, इसको ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, ग्रीक भाषा से कौन सा बना है, त्रिकोणमिति। ठीक है, और पूछ देगा कि त्रिकोणमिति किस भाषा से लिया गया है, तो त्रिकोणमिति लिया गया है ग्रीक भाषा से। ठीक है बच्चों, ग्रीक भाषा से लिया गया। अब हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए त्रिकोणमिति के पिता कौन है, 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 त्रिकोणमिति के पिता कौन है। ठीक है बच्चों, त्रिकोणमिति के पिता कौन है, ठीक है। ये आपसे सवाल अगर आ जाए तो जिस भी बच्चों को अगर ये सवाल का आंसर पता है वो कृपया कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है, अगर पूछ रहा है त्रिकोणमिति के पिता कौन है, त्रिकोणमिति के पिता कौन है। ठीक है, त्रिकोणमिति के पिता हमारा कौन है, त्रिकोणमिति के पिता हमारा हो जाता है हाइपरस। कौन है, हाइपरस। ठीक है, मार्कर ये चल क्यों नहीं रहा, कैसे इंक डाला ये, चलिए हाइपरस। क्या नाम है इसका बाबू, हाइपरस। सर इसका नाम है हाइपरस। ठीक है, हाइपरस नाम है। त्रिकोणमिति के पिता कौन है, तो कह देना बाबू हाइपरस। हम आपको एक सवाल दे रहे हैं। अगर आप ये सवाल अगर आप बना के लाते हैं, अगर आप ये सवाल कमेंट में आंसर इसका बताते हो तो हम आपको दिल वाला इमोजी जरूर भेजेंगे कमेंट में। जो बच्चों इस सवाल का जवाब हमें बता देगा उसको हम जरूर भेजेंगे। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि भारत सवाल है आपका, भारत में त्रिकोणमिति के पिता कौन है, भारत में त्रिकोणमिति के पिता, भारत में त्रिकोणमिति के पिता कौन है, भारत में त्रिकोणमिति के पिता कौन है। ये आपका आंसर, ये आपका सवाल है। अगर आप इसको नहीं बताइएगा आप तो हम इसको अगले क्लास में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम इसको ज़रूर बताएंगे। लेकिन अगर आप इसका आंसर जानते हो, अगर इसका आंसर आप जानते हो बच्चों, तो इसको आप कमेंट में ज़रूर देना, कमेंट में ज़रूर लिखना बच्चों। ठीक है, कमेंट में, ठीक है, कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताना। ठीक है, ताकि हमको भी जानना है कि आजकल के दुनिया में, मोबाइल के दुनिया में बच्चों कैसे सब बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
अगर आपको इसका आंसर पता हो, जैसे भी आपको खोज के लाना है, इसको खोज के जरूर लाना बच्चों, और कमेंट तो जरूर ही करना है, ठीक है। इसमें लिखा है भारत में त्रिकोणमिति के पिता कौन है, ठीक है, कमेंट मी, ठीक है। अगर आप इसको उतारना चाहते हो तो उतार भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। उसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं त्रिकोणमिति में होता क्या है। सर हमको ये वाला नहीं समझ में आया, ये सब कहाँ से आया भुजा, तो हम आपको बता देते हैं कि ये सब जो भुजा आता है हमारा, वो आता है पाइथागोरस से। किधर से आता है बाबू? पाइथागोरस। पाइथागोरस एक प्रमेय होता है बाबू, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय से ही हमारा निकलता है लंब, लंब कर्ण, लंब कर्ण और आधार, लंब कर्ण और आधार। ये हमारा जो तीन भुजा है ये पाइथागोरस प्रमेय से ही निकलता है। हम आपको जस्ट अभी लिखाने वाले हैं कि पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय कहते किसे हैं, ठीक है। तो चलो बाबू इसको पहले सबसे पहले मिटा लेते हैं क्या। अगर इसको मिटा देते हैं, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अगर आप उतारना चाहते हैं इसको तो उतार भी सकते हैं, नहीं भी उतारना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। हम आपको अभी जस्ट पाइथागोरस प्रमेय लिखाएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ठीक है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप टॉपिक बना लीजिएगा पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, पाइथागोरस, ठीक है। चलिए चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय करने का मतलब है पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। वैसा सिद्धांत जो लंब एवं आधार दोनों भुजाओं के मापन, दोनों भुजाओं के मापन ठीक है, के मापन कर्ण के योगफल होता है, कर्ण के योगफल होता है, कर्ण के योगफल होता है, कर्ण के योगफल होता है बच्चों, कर्ण के योगफल होता है, कर्ण के योगफल होता है। वैसा सिद्धांत जो लंब एवं आधार दोनों भुजाओं के मापन के लिख लेना बाबा, के मापन कर्ण के योगफल के बराबर होता है, कर्ण के योगफल के बराबर होता है, कर्ण के योगफल के बराबर होता है जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है, जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है, पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता है, ठीक है। तो कारा वैसा सिद्धांत जो लंब एवं आधार दोनों भुजाओं के मापन कर्ण के योगफल के बराबर होता है। करने का मतलब है कि h स्क्वायर बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। h का मतलब होता है कर्ण और p का मतलब आपका हो जाता है लंब और b का मतलब हो जाता है आधार। कहने का मतलब है आपका कि कर्ण का स्क्वायर, अगर कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो लंब के स्क्वायर प्लस यानी योगफल आधार के स्क्वायर से क्या होते हैं बाबू, योगफल में बराबर होते हैं, ठीक है। वैसा ही लिखा है मैं, वैसा सिद्धांत जो लंब एवं आधार दोनों भुजाओं के मापन कर्ण के योगफल के क्या होते हैं,
बराबर होते हैं, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है बाबू। अब देखिए इससे हमारा 4 फार्मूला निकलता है, 4 नहीं सॉरी बाबू, इसमें हमारा 3 फार्मूला निकलता है। सबसे पहला फार्मूला तो हम दिखा दिए। अगर कह दे कि पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो पी स्क्वायर बराबर आपका फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको तब लगाते हैं जब बच्चे हमें आधार और कर्ण दोनों पता रहे, आधार और कर्ण दोनों पता रहे, और लंब हमको निकालना है, लंब हमको निकालना है, तो तब हम इस फार्मूला को निकालते हैं। ठीक है। अगर कहे कि कर्ण और लंब दिया है, तब हम निकालते हैं इस फार्मूला से एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है। एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर से निकालते हैं। ठीक है। बी स्क्वायर बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर रूट नहीं होता है, रूट उस समय लगेगा जब इसका स्क्वायर हट जाएगा। सॉरी, यहाँ पर रूट नहीं होता है, रूट मत लिखना बच्चों, गलती हो गई यहाँ पर, सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए आप अगर इसको उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। चलिए ठीक है। तो चलिए बच्चों, तो ये आपका हो गया फार्मूला। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इसको बैठा के बनाना कैसे है। ठीक है। इसको बैठा के बनाना कैसे है। ठीक है। इसको बना के बनाना कैसे है बैठा के। ठीक है। बैठा के मतलब इसको पुट करके कैसे बनाना है। तो यहाँ पर हमारा मान लो कि एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, जिसका हम मान दे देते हैं ए बी सी, और कह दिया है इसमें, दिया है कि ए बी बराबर 5 में ए बी बराबर 4 और बी सी बराबर 3 हो तो ए सी का मान ज्ञात करें, ए सी का मान ज्ञात करें। ठीक है। अगर ऐसा आपका सवाल आता है तो ठीक है, ऐसा सवाल आपको जरूर आएगा, 100% आएगा। तो चलिए कह रहा है दिया है कि ए बी बराबर 4 हो तो बी सी बराबर 3 हो तो ए सी का पूछ रहा है मान क्या होगा। सबसे पहले हम समझते हैं, ए बी बराबर हमारा दिया है 4, ए बी बराबर 4 दे दिया है, और बी सी बराबर हमारा 3 दे दिया है, यानी कि हमको बेस और परपेंडिकुलर दोनों दे दिया है, यानी कि आधार और लंब मेरे को दे दिया है। आधार और लंब मेरे को बच्चों मिल गया है, और निकालना है हमको क्या, कर्ण निकालना है। ठीक है। और यहाँ पर हम आपको फार्मूला लिखा सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाता है आपका लंब स्क्वायर प्लस आपका हो जाता है बच्चों आधार स्क्वायर। क्या हो जाता है, आधार स्क्वायर। सबसे पहले हम इस कर्ण स्क्वायर को अगर हम निकालेंगे तो कर्ण बराबर रूट अंडर क्या डालेंगे, तो लंब हमारा कितना दिया है बच्चों, इसमें 4 का स्क्वायर, आधार हमारा इसमें कितना दिया है बच्चों 3, तो 3 का स्क्वायर। चलिए तो कर्ण बराबर इसका मान कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा कितना 9। तो चलिए 3 का स्क्वायर आपको आ गया 25, बराबर यहाँ लिख सकते हैं रूट अंडर 25, 5 गुना 5, रूट अंडर 5 गुना 5, तो बराबर आपका आ जाएगा 5, यानी कि कर्ण आपका निकल गया। तो कर्ण का मान आपका कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब कहिएगा सर ये स्क्वायर यहाँ पर से उधर रूट कैसे आ गया, तो बाबू ये वाला सूत्र आप जरूर जाने होंगे। अगर बराबर के प्लस अगर इधर है तो बराबर को इस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर इधर माइनस है तो बराबर को उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा।
अगर इधर गुना है तो बराबर के उस पार जाएगा तो भाग हो जाएगा, अगर इधर भाग है तो बराबर के उस पार जाएगा तो गुना हो जाएगा, अगर इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के उस पार रूट हो जाएगा, अगर इधर रूट है तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा नियम है और इसी नियम से हम इसको क्या करते हैं, उसको बदल दिए हैं, ठीक है। और इसमें हमारा 3 सूत्र हम आपको लिखा दिए हैं और ये तीनों सूत्र आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर काम देगा और आपको सवाल बनाने में शुरू से लेकर अंत तक ये सवाल बनाने में आपको बहुत मदद करता है बाबू ये फॉर्मूला। यही है हमारा पाइथागोरस ट्री, ठीक है बच्चों, यही है हमारा क्या, पाइथागोरस ट्री, ठीक है। इसी वजह से हम आपको बता चुके हैं कि ये हमारा क्या है, पाइथागोरस ट्रिक है, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिक है। चलिए तो बच्चों इसको अगर आप उतारना चाहते हैं तो उतार भी सकते हो, कोई बात नहीं है। इसको अगर आप उतारना चाहते हो तो उतार भी सकते हो। चलिए और आपको इससे आगे हम आपको पढ़ाएंगे अगले क्लास में। अब तक मात्र हम तुमको एक चीज़ बता दें कि बच्चों इस ज़माने में जितने भी फ़ोन के ज़माना है, फ़ोन के डिजिटल के ज़माने में बच्चे सब फ़ोन तो ले लेते हैं, चलाते हैं, घर में जाके कह रहे थे हमको पढ़ना है, ये करना है, लेकिन क्लास नहीं देखते हैं। ऐसा मेरी भी आदत थी, हम भी अपने बारे में बता देते हैं कि मेरे को भी आदत था, मैं फ़ोन लेके क्लास नहीं कर पाता था, मैं खूब देख रहा था। लेकिन जब मेरा एग्ज़ाम लिखा गया यानी कि नज़दीक आ गया तो मैं फिर उसी फ़ोन से क्या पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है बच्चों। तो आप सब भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपका 10th का मात्र अब 3 से 4 महीना बचा है और 3 से 4 महीना में आप अगर रेगुलर पढ़ लेते हो तो आपका यही हम कहेंगे कि आप ये फैंटास्टिक हो जाएगा आपके लिए। आपको 300 से ऊपर नंबर आएगा, ज़रूर आएगा 300 से ऊपर। 300 से ऊपर नंबर नहीं आए तो कुछ कर देना बाबू, अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। हम आपको एक क्वेश्चन बैंक का भी नाम देंगे। क्वेश्चन बैंक का क्या नाम देंगे बच्चों, एक क्वेश्चन बैंक है जिसको पढ़ने पर आपको बहुत सुविधाएँ प्राप्त होगी, ठीक है। और वो क्वेश्चन बैंक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, हमने भी उसी से तैयारी की है। तो चलिए तो हम आपको वो क्वेश्चन बैंक ज़रूर देंगे और उस क्वेश्चन बैंक का नाम भी हम बता देंगे। बस आप अभी तैयारी कीजिए, क्लास कीजिए। त्रिकोणमिति अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा बाबू। और लाइक के साथ साथ अगर आपको कुछ इसमें त्रुटि दिखाई देती है तो कमेंट करना ना भूलिए। हम चाहते हैं 100% अगर जो भी बच्चा देख रहे हैं 100% वीडियो देखकर हमको ये ज़रूर बताना कि बाबू सर मेरे को ये चीज़ सुनाई नहीं दे रहा था, आवाज़ अच्छे से नहीं आ रहा था, स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा था, तो ये हमको ज़रूर बताना बच्चों। तो अगले बार से मैं उसको सुधार ज़रूर करना चाहूँगा, कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है बच्चों। तो ये आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा। चलिए आज का क्लास जैसा भी लगा वो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिएगा। आज के लिए इतना ही। चलिए बच्चों आपके लिए सबके लिए गुड नाइट, ठीक है, थैंक यू।